इकोनॉमी को लेकर के प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, वो सबको दिख रहा है। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि अगर ये चीजें नहीं ठीक होती हैं हॉर्मुज की खाड़ी में और वेस्ट एशिया में, तो 10 साल में जो गेन है वो सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है ये बात। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। और दूसरा एक जो डिस्कनेक्ट है, जिसको हम लोगों ने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसा एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म पर एक अकाउंट बना और 2.25 करोड़ लोग फॉलो करने लगे, 2.25 करोड़ लोग। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट है और एक असंतोष है, चाहे वो नौजवानों में हो। नीट की परीक्षा कैंसिल हुई है, 23 लाख बच्चे हैं। सीबीएसई की परीक्षा में परेशानी हुई, 18 लाख बच्चे हैं। सीयूईटी की परीक्षा में 3600 लोग नए सिरे से दोबारा परीक्षा देंगे, उनकी परीक्षा नहीं हो सकी है। तो ऐसी कई चीजें हुई हैं, वो डिस्ट्रेस है नौजवानों के बीच में। सर देखिए, तो ये दो बातें जो हैं, जो असंतोष और डिस्कनेक्ट, देखिए असहमति के लिए वहां फिर आप बात करने की गुंजाइश कम हुई है। मैं आपकी दोनों बातों को पार्शली स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पार्शली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नहीं, ये मेरी बात नहीं है, ये तो राहुल गांधी की बात हो रही है ना। नहीं, आपने जो उदाहरण दिया मैं उनकी बात। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कहें या ये कहें कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, दोनों एक ही बात कहने के दो तरीके हैं। अगर आप कहते हैं कि डिस्ट्रेस है तो आप निष्कर्ष पे पहुंच गए, अगर चैलेंजेस कहें तो वो बहस का मुद्दा है। एक बात तो ये। दूसरा, परीक्षाओं में दिक्कत हो रही है, इतना बड़ा देश है, प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये भी मान लिया। कॉकरोच जनता पार्टी को 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया, चाहे सोशल मीडिया पर किया, किसी भी वजह से किया, किया, वो भी ग्रांटेड है। कितने हजार लोग हैं जो भारत से जिन्होंने सब्सक्राइब किया। सर मैं कह रहा हूं एनी विच वे, ये सारी बातें स्वीकारने के बाद भी रिवोल्ट कह देना, ये देश खड़ा हो गया है, देश जो है तो वही कह रहे हैं। तो हमने पहले इस बात को भी उन्होंने सुपरलेटिव डिग्री में कहा है कि सुनामी आ रही है। देखिए अभी सुनामी नहीं आ रही है, इससे बड़ा संकट था सब प्राइम क्राइसिस था 2008 का, इससे बड़ा संकट था ना। लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक डूब गए थे, 28 बैंक अमेरिका में डूब गए थे, हम लोग भी उबर गए, उस संकट से हम लोग भी निकले ना। ग्लोबल बड़ा क्राइसिस था 2008। हाँ, और ये क्राइसिस भी दुनिया के सामने, बिल्कुल। और इस क्राइसिस का भी ऐसा नहीं है कि नहीं ओवरकम कर पाए। उनकी बातों से ऐसा लगता है एज इफ वो उत्सुकता से बड़ी इंतजार कर रहे हैं कि ये हो तो सही, ये वो दिन तो आए। बिल्कुल। और ये पहली बार नहीं बोला है ना उन्होंने, याद होगा जब प्रधानमंत्री को मारने की बात उन्होंने कही कि युवक निकलेंगे और मारेंगे, तो और इस तरह की लाइन तो हमेशा से ही वो करते रहते हैं। एकदम से ये लगता है कि हाँ ऐसा हो। और सौरभ, इन सारी चीज़ों के पीछे अगर आप देखेंगे ना तो उसमें एक डिजाइन समझ में आएगा कि अचानक आर्टिकल छपने लगेंगे, अचानक यूथ को कनेक्ट किया जाने लगेगा, अचानक विदेश में कोई बैठा है कुछ कर रहा है और उसको पूरी ताकत से आप बाकी लोग सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इंडिया से तुम यूएस चले गए पढ़ाई करने के लिए और बोस्टन में बैठ के फिर तुमको बेरोजगारी का दंश अचानक से समझ में आ रहा है। वो दीपक जो हाँ, जो अभी आ रहा है ना वो। अच्छा, आने से पहले भी जो एक प्रक्रिया होती है प्रदर्शन करने के लिए कि पुलिस को दे देना, ये कुछ करना, वो पता चल रहा है कि नहीं हमने कुछ दिया नहीं, किया नहीं, उस दिन जाएंगे परमिशन लेंगे, नहीं तो वहीं बैठ जाएंगे। मतलब क्या है कि आप ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा सीन हो कि स्टूडेंट सड़क पे दिखें और उसके सहारे आप एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करें। और एक चीज़ तो होता ही है ना कि देश में सभी लोग तो बीजेपी के सपोर्टर होते नहीं, कांग्रेस के पास भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, तो वो उस वोट बैंक में सभी हैं, उसमें यूथ भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, हर तरफ पे ये रहता है। फिर भी कहता हूं ये बीजेपी का पॉलिटिकल चैलेंज है, वो उसको उस तरीके से निपटेगी। और सिस्टम के हिसाब से अगर आप देख लें तो राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, तो सिस्टम पे उतना कब्जा कि हर सेक्शन से उनके पास लोग पहुंच रहे, वो तो प्रधानमंत्री का भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोबाइल भी नहीं रखते हैं, तो मतलब सीईसी तो प्रधानमंत्री को भी कम्युनिकेट नहीं करते और ना उनसे कोई मुलाकात होती है। इंटेलिजेंस के आदमी भी गृह मंत्रालय को ही रिपोर्ट करता है, वही प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने नहीं जाता। तो एक मायने में देखा तो राहुल गांधी का कब्जा ज़्यादा है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया। कब्जा तो आपने कर लिया अगर हर तरफ से आपके पास ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। और अगर इतनी ज़्यादा नाराजगी है तब तो फिर चिल करना चाहिए ना, फिर रिलैक्स होकर चिल करना चाहिए, हो ही जाएगा फिर एक साल में। नहीं तो चिल तो वो करते हैं चिल तो वो हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे थे कब्जा भाई, जिसकी सरकार है उसी को रिपोर्ट करेगा सिस्टम तो। और अब राहुल गांधी नहीं, दो और लोगों को करता। हाँ सर, एक राहुल गांधी, एक अरविंद केजरीवाल। उनको भी तो आईबी के लोग गुजरात में आम आदमी पार्टी के लोगों को फोन करके धमकी दे रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में आईबी की रिपोर्ट सबसे पहले केजरीवाल के पास। तो आपने वो खबर नहीं देखी थी अभी जो रिसेंट हुआ उनके साथ आईबी वाला, वहाँ बड़ोदरा उन्हीं के लोग पकड़े गए। बड़ोदरा का चीफ पकड़ा गया। उस समय भी दिखाते थे, देखिए आईबी ने कहा कि 100 सीट तो मिल रही है। आईबी का अफसर बन के फोन कर रहा था और अरविंद केजरीवाल ने उसी नंबर पे फोन कर दिया, तो पता लगा तो घर का ही नंबर है, पार्टी का नंबर निकला वो। नहीं, बट सिर राहुल, जैसे इन्होंने जो कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो राहुल गांधी को बस इंतजार, मौके का इंतजार करना चाहिए, या फिर वो मौका क्रिएट करना चाह रहे हैं। मतलब क्या कुछ ऐसा है कि मौका, दो चीजें होती है जो आप कह रहे हैं, मौके का इंतजार करना चाहिए या क्रिएट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
वो शशि थरूर ने इस पर रिएक्ट किया है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कि सोशल मीडिया बैलेट बॉक्स नहीं है। जो लोग राजनीति चला रहे हैं सोशल मीडिया पर कमेंट करके, उनको ये समझना चाहिए कि उससे कुछ नहीं होगा। आपको जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा। तो जमीन पर उतरकर काम करेंगे तो उसका असर, सबसे बड़ा टेस्ट तो जो है चुनाव ही है। और अपने देश में तो हर साल चुनाव चलता है, लगातार चुनाव चलता रहता है। लोकसभा का होता है तो विधानसभा का अलग अलग राज्यों में होता है, फिर स्थानीय निकाय के होते हैं, पंचायत के होते हैं, कोई ना कोई चुनाव तो चलता ही रहता है जी। तो इतना बड़ा विद्रोह होने वाला है कि गुजरात जैसे प्रदेश में जहां 36 साल से बीजेपी है, वहां स्थानीय निकाय के चुनाव में जो है सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देती है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी 294 में से 208 सीट जीत जाती है। असम में 126 में से एनडीए 102 जीत जाता है। तो भाई कोई तो प्रमाण दिखना चाहिए कि लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, सिस्टम के खिलाफ है। नाराजगी कोई दुनिया में सरकार नहीं है जिससे ना हो, असंतोष कोई सरकार नहीं हो सकती जिससे ना हो। हर समय होता है और हमेशा रहेगा। कोई सरकार सबको संतुष्ट नहीं कर सकती है।